Hello, viewers. Today, Dinesh is not with me, and I'm speaking from Qatar. Wonderful football experience. Matches are very competitive. But on the home front, भारत बनाम बांग्लादेश, ये भारत ने क्या किया? सिर्फ 186 का टारगेट, वो भी ऐसी पिच पे थोड़ा बहुत असिस्टेंस कर रही थी, बट समझ में नहीं आया। साकिब जो सिर्फ एक आर्मर गेंद अप करते हैं और थोड़ा सा बॉल उनकी अंदर आती है, थोड़ा सा वेरिएशंस होते हैं। 5 विकेट, कैरियर की बेस्ट फिगर्स। और भारत ने जो टीम सिलेक्शन किया था उसमें उन्होंने शार्दुल ठाकुर, चाहर, वॉशिंगटन सुंदर, सबको इस तरह से लिया था कि उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग हो, और वो सारे ढाक के 3 पात रह गए। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, सबसे पहले सिलेक्शन पे जो मेन चीज़ है कि जब आप बांग्लादेश में जाते हैं तो सबसे पहले आप स्पिनर्स को लेते हैं। हम लोगों ने भी 2 स्पिनर सजेस्ट किए थे, और एक ये वॉशिंगटन सुंदर को ज़रूर बोला था कि उसको टीम में होना चाहिए। देन संजू सैमसन को बाहर रख दिया। बट हम लोग की बात थी कि ये क्लियर कट था कि ऋषभ पंत इज़ नॉट गुड इनफ फॉर T20 वर्ल्ड कप, T20 एंड वनडे, बिकॉज ही होल्ड्स आउट। तो ये बिल्कुल ठीक डिसीजन था कि उनको बाहर रखना है। बट KL राहुल को सडनली आउट ऑफ नो वेयर कीपिंग कराना आफ्टर एजेस, एंड दैट्स व्हाट इंडिया पेड द प्राइस। जो उन्होंने कैच छोड़ा मिराज हुसैन का, अर्शदीप से तो बचे थे और ये विद ग्लव थे, तो वो बहुत महंगा पड़ा। परंतु जो मेन था, अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि मुझे तो ये पोएटिक जस्टिस लग रहा है। मैंने पिछले अपने वीडियो में क्रिटिसाइज़ किया था कि किस तरह से भारत की बी टीम, जो सारे स्टॉलवर्ड्स, द सो कॉल्ड हीरोज ऑफ इंडिया, वो न्यूजीलैंड नहीं गए, बल्कि वो गए बांग्लादेश, कि वो अपना रिकॉर्ड अच्छा रहे, जैसे कि 2023 वर्ल्ड कप के लिए ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो। हम लोगों ने रोहित की तो ऑलरेडी बात की हुई है कि किस तरह से वो पुश कर रहे हैं, और वो उनका वेट बढ़ने के कारण उनके स्ट्रोक प्ले वो नहीं रहा है, और वो बाउंड्री लाइन पे कैच हो जाएंगे। हर चीज़ में थोड़ा स्लो डिलेड रिएक्शन होगा। शिखर धवन भी हमको दिख गया कि वो उस टच में नहीं है न्यूजीलैंड में। ही वॉज स्ट्रगलिंग, ही मेड रन्स, बट ही वॉज स्टिल स्ट्रगलिंग। KL राहुल को हम लोगों ने बोला था नीचे आना चाहिए, एंड इट प्रूव टू बी अ गुड थिंग। बट नाउ वी कम टू द अदर बैट्समैन। श्रेयस मे बी इज़ वेरी टैलेंटेड, बट उनका जो नॉन शैलेंट एटीट्यूड है गेट्स इन। देन वी कम टू बॉलर्स। न्यूजीलैंड में हमारा सबसे अच्छा बॉलर कौन था वनडे में? उमरान मलिक। उसको लेना। अब शार्दुल को ना उनकी बैटिंग चल रही है, अगेन उनका वेस्ट लाइन और ये सब बढ़ चुका है, ना उनकी उतनी स्विंग हो रही है। उन्होंने यस कंटेन किया क्योंकि उस टाइम उनके पास टारगेट ही नहीं था, इसलिए लोगों को लग रहा है कि बॉलिंग अच्छी थी। नो, मुशफ़िक़र वगैरह इतने रिलैक्स होके खेल रहे थे कि, और वो आउट भी हो गए। तो बट यहाँ पे जो सिराज की कमी, हमने कहा था कि ही इज़ द बेस्ट बॉलर, उसको T20 वर्ल्ड कप में नहीं ले गए। उसके बाद उनको न्यूजीलैंड, और अब यहाँ पर हैं, तो ही शोइंग दैट वाई ही इज़ अ गुड बॉलर। दीपक चाहर एज डिपेंडेबल, बट बैटिंग में ही फ्लॉप्ड। तो ऑल टुगेदर अ वेरी डैम्प स्क्विप परफॉर्मेंस। तो क्या ये परफॉर्मेंस सेकेंड मैच में इम्प्रूव होगी? आई डेफिनेटली फील कि पहली चीज़ तो किसी तरह से दूसरा स्पिनर के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए, और दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर दोनों साथ से टीम में आने ही नहीं चाहिए। कुलदीप सेन, यस, आई हैव सीन हिम इन द रणजी एंड ही इज़ क्विक, ही प्रूव टू बी अ डिसेंट बॉलर। बट अगेन उमरान और कुलदीप सेन में चॉइस होगी तो मैं उमरान को लूँगा, क्योंकि अगर कल उमरान होते तो शायद वो टेलेंडर्स इतने नहीं लेते। उमरान का एक टेरर है जो न्यूजीलैंड में भी दिखा कि ही बॉल्स क्विक। 150, 145 रन, 150 बॉल करने से द अदर टीम गेट डीमोरलाइज्ड। अब राइट नाउ जो हमने बोला था फेडिंग स्टार्स हैं ऑफ बांग्लादेश। साकिब ने हम लोग को करारा तमाचा दिया 5 विकेट लेके, बट बैटिंग में साकिब, मुशफ़िक़र, महमूदुल्लाह, ये सब अब थोड़े एजिंग स्टार्स हैं। अगर भारत 250 का स्कोर बनाएगा
तो इन लोग के अभी कैपेसिटी नहीं है कि अगर अनलेस अनटिल निटिल दास बहुत अच्छा ना खेल दे। देन मेहदी हसन, शायद हमारे दर्शकों को पता नहीं होगा, ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर, उसने टॉप ऑफ द लाइन भी बैटिंग की हुई है एंड वी एक्सपेक्ट अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। बट अगेन जो मैच है वो ढाका में ही है, सिमिलर पिच कैसी होगी वी डू नॉट नो, बट आई थिंक भारत अगर टॉस जीतेगा तो चेस करेगा। आई स्टिल काउंट माई बेटिंग ऑन इंडिया ओनली कि इंडिया शुड बी विनिंग। इंडिया इज़ अ बेटर टीम देन बांग्लादेश राइट नाउ। बांग्लादेश का जब रिकॉर्ड अभी अफगानिस्तान से अच्छा नहीं है, 3 बांग्लादेश ने जीते, 4 अफगानिस्तान ने जीते हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी टीम इतनी अच्छी अभी नहीं है। और विद गुड पेसर्स, उमरान कमिंग इन इंस्टेड ऑफ शार्दुल ठाकुर, आई थिंक दैट्स द टीम चेंज एंड मेरे ख्याल से ईशान किशन शुड बी कमिंग इन एंड श्रेयस अय्यर फॉर सिंपल डिसिप्लिनरी रीजंस कि यू आर नॉट कंट्रोलिंग द थिंग। कुछ मतलब इस तरह से वो कैसे बार बार इतने टैलेंट होने की बात कर सकते हैं, ये चेंज करने चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर ने जो कैच जिसके लिए रोहित शर्मा ने उनको काफ़ी गालियाँ दी थी, मुझे नहीं लगता था कि कोई कैच करता और इट्स नॉट वर्थ इट। वॉशिंगटन सुंदर पहले भी इंजर्ड हो चुके हैं, उसके लिए डाइव मार के इट वॉज नॉट वर्थ इट, ठीक है। और सेम रोहित शर्मा ने केएल राहुल पे आप देखेंगे जब उन्होंने कैच छोड़ा कोई गालियाँ नहीं दी, तो ये थोड़े से डबल स्टैंडर्ड हमें दिख रहे थे। बट आई एम श्योर कि सेकेंड में इंडियन टीम विल बी बेटर एंड इंडिया शुड विन दी सीरीज एज जो हमने शुरू में हम लोग की बेसिकली प्रेडिक्शन थी कि इंडिया इज गोइंग टू विन द सीरीज। सो एंजॉय, हैप्पी व्यूइंग।